दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं यानी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई थी तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाना, ताकि आपके पास ऑल इंडिया की सच्ची खबरें पहुंच सके। ये देख लीजिएगा, इसमें बहन ने लिख करके भेजा हुआ है, भाई समूह के खाते में 22,000 रुपए दाल खरीदने के लिए आया है। मीटिंग में भी बताया गया है, तभी यह हाल है। अभी आपको दिखाते हैं क्या हाल है यहां का, जो बहन ये कहना चाहती हैं। लिखा है, राशन वितरण से रोक का विरोध हो रहा है, यानी राशन को वितरित करने से रोका जा रहा है। आखिर क्यों हमारे विभाग के लोग राशन को वितरण करने से रोक रहे हैं? तो सुकरौली ब्लॉक का यह मामला है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बीडीओ को ज्ञापन वगैरह भी सौंपा है, क्योंकि उनको राशन वितरण करने से बताया जा रहा, रोका जा रहा है। मामला इसलिए संगीन है क्योंकि अब ये जो 22,000 रुपए दाल के बारे में बताया जा रहा, जो आया है समूह के खातों में, अब इस पैसे से दाल खरीदनी है। अब पैसा काफी मात्रा में है, इस पर लोगों की जो अपनी गंदी नजरें वगैरह जमी हुई है। कोई बांटना नहीं चाहता है, कोई बट रहा है तो उसको रोकना चाहता है, ताकि उस बंदर बांट की हिस्सेदारी में शामिल हो पाए। अभी आपको और भी बताएंगे। मामला इतना ही नहीं है, एक और पोस्ट देखिए, दाल वितरण को लेकर आंगनबाड़ी और समूह की महिला, इनके बीच मारपीट हुई है। दातागंज का मामला है, रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर कोतवाली में इसकी तहरीर भी दे दी गई है। अभी आपको आज के इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है मदद करेंगी इन चीजों को समझने के लिए। कम पोषाहार बंटने पर पर्यवेक्षिकाओं का रुकेगा वेतन। देखते हैं भाई कैसे वेतन रुकेगा और क्या क्या इन चीजों को लेकर के सिर्फ दिखावे की चीजें होती हैं, जमीन पर क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरा देख करके जाइएगा। मामला है सुकरौली का। ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक समूह की महिलाओं ने सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र का राशन वितरण कराए जाने से रोके जाने से नाराजगी है वो जताते हुए अपने वहां पर वीडियो जो सुकरौली के हैं उनको ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए, मामला यहां पर ऐसा है कि जो समूह की महिला है इनके खाते में 20,000 22,000 ऐसे कर करके जो है दाल का पैसा आ रहा है। जहां जैसे लाभार्थी है वहां उस अकॉर्डिंग पैसा जा रहा है। अब इतना पैसा है सिर्फ दाल के लिए, बाकी गेहूं चावल तो कोटेदार के यहां से आ गया, उसका वितरण हो गया। पैसा दाल का दबाए बैठे हुए हैं काफी समूह वाले भी। अब कहीं कहीं वो निकाल करके अगर बांटना चाहते हैं तो वहां का जो बाल विकास के अधिकारी है शायद वो उनको रोक रहे हैं। अब पता नहीं, उनको लगता है कि अगर ये बांटना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी जो भ्रष्टाचार की बंदर बांट की जो कड़ी है वो टूट जाएगी, जो पोषाहार में चलती आ रही थी। तो ऐसे में उनको इसको रोकने के लिए भी कुछ कहा गया, लेकिन इसी बीच जो है समूह वाले पहुंच गए वीडियो के वहां। अच्छा रहता अगर वहां पर जाकर के सीधा डीएम कार्यालय जाते। आगे और बताना चाहते इसमें क्या क्या मांजरा चल रहा है। जितना चाहो भ्रष्टाचारी मिटे, लेकिन हमारी सरकार और हमारा विभाग भी नहीं चाहता कि यह भ्रष्टाचारी मिटे और ये पोषाहार का जो भी पैसा है या जो भी पोषाहार आता है ये उन लाभार्थियों तक ही पहुंचे जिनका जो है हक है, चाहे वो इस तरह ले या उस तरह ले। तो सरकार को चाहिए था वो पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजती तो ज्यादा बेटर था, लेकिन वो ना करके इसमें 4 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को हिस्सेदारी ये सब करने से यही होता है कि यहां पर भ्रष्टाचारी बढ़ती जाती है और छोटे छोटे टुकड़े जैसे कि बंदर बांट वगैरह बोला जाता है ना, वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो है समूह की महिलाओं का आरोप है कि वे 2 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का राशन का उठान व वितरण कर रही थी। अब ब्लॉक के जिम्मेदारों ने, ब्लॉक के जिम्मेदार कौन होंगे? ब्लॉक वाले जो भी अधिकारी होंगे वही होंगे। तो ब्लॉक के जिम्मेदारों ने उन्हें वितरण करने से जो है किसी तरह से भूमिका से रोक दिया है, यानी वितरण करने की किसी भी तरह की भूमिका से रोक दिया। देखो, वितरण करना समूह का काम नहीं है, समूह का काम है उसको लाना, पैकेजिंग करना, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों तक वितरण करना। उसके बाद आंगनबाड़ी का फर्ज है वो अपना जमीन पर जाए वितरण करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंगनबाड़ी तक दे दिया, अब वो चाहे कि हम अपनी आंखों के सामने बंटवाएंगे लाभार्थी को तो अच्छी बात है, कह दो आइए चलिए बांटिए, चल के आपको ही तो मदद हो जाएगी, लेकर के जाइए, एक गठरी उनके सर पर भी रखिए और घर घर जाकर के उनको भी बंटवाइए, अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी काफी पता नहीं क्यों फिर आंगनबाड़ी बहनों को दिक्कत हो जाती है कि समूह वाले यहां पर आकर के नहीं बंटवाएंगे हमारी आंखों के सामने, हम जो जैसे बांटेंगे वैसे बांटेंगे। तो इसमें यह पता चलता कि वहां की आंगनबाड़ी बहन गलत कर रही है। अन्यथा की स्थिति में आप समझते हो, अगर वो चाहते समूह वाले कि हम बंटवाएंगे भी तो उनको बंटवाने दीजिए, अच्छी बात है ना, वो भी तो देखें कि हाँ यहां बांटा जा रहा है। लेकिन दो कहते हैं ना,
पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक ही थाली से जो है कभी ताली नहीं बजती है। तो वही चीजें हैं यहां पर। और हमारे बाल विकास विभाग में अधिकारी बैठ करके जो है यहां पर देख रहे हैं, उनको लगता है कैसे न कैसे करके ये राशन वितरण, कच्चा राशन वाली जो ये बला हट जाए, फिर से पोषाहार बहाल हो। और 2 साल नहीं निपट पा रहे। जो शर्म की बात तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आपने योजना लागू की है, दाल का, घी का, दूध का बंदोबस्त किया है, जमीन पर नहीं मिल रहा है और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब विभागीय अधिकारी 2 साल तक इसको नहीं चला पा रहे। 2 साल के आगे तो आपका पोषाहार की प्रक्रिया फिर से बहाल होनी है, उसके लिए बड़े बड़े फर्म, कारखाने लगाए जा रहे, लेकिन फिर भी अभी 2 साल तक ये आप नहीं चला पा रहे उत्तर प्रदेश में। और बाकी के स्टेटों का हाल तो आप जानते हो, जाने कब से कच्चा राशन बट रहा है और बड़े प्यार से बट रहा है। तो यहां पर ये ऐसे चल रही भ्रष्टाचारी। इसमें लिखा वीडियो सुकरौली को संबोधित ज्ञापन में एडीओ आईएसबी ओम प्रकाश सिंह ने एडीओ पंचायत राम आशीष गौतम को देते हुए सुकरौली ब्लॉक के तेजस्विनी महिला स्वयं सहायता समूह, लेहनी मां गायत्री देवी स्वयं सहायता समूह, मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह, मां काली स्वयं सहायता समूह, जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह, भीमराव अंबेडकर स्वयं सहायता समूह, शिव गुरु स्वयं सहायता समूह और मां जगदंबा स्वयं सहायता समूह, जय गुरुदेव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहा है कि पिछले 2 माह से हम सभी समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों व अन्य को राशन का वितरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समूहों द्वारा नियमानुसार केंद्र पर उपस्थित होकर वितरण कराया जा रहा था। देखो इसमें लिखा है कि राशन का वितरण कराने की जिम्मेदारी, वितरण का मतलब लास्ट स्टेज तक नहीं था, वहां पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। सरकारी आदेश सारे दिखा दिए गए हैं ऑल इंडिया पर, आप सब जानते हो। इसके अलावा अगर चाहते समूह वाले कि हम वितरण करेंगे तो उनको करने दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समूह वाले अपने पास से वितरण करेंगे, आंगनबाड़ी को शामिल नहीं करेंगे। शामिल सभी लोग होंगे, सबकी निगरानी में हो, ज्यादा बेटर है। और इसीलिए तो बोला गया है कि जो है आपके प्राथमिक विद्यालय के केंद्र से जो है वितरण होना है अभी जो आगे चल के, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण हटेगा, आंगनबाड़ी केंद्र से ही वितरण किया जाएगा। और वहां पर 2-2 मैंने कहा था काउंटर भी बनाए जाएंगे। उन दोनों काउंटरों पर आंगनबाड़ी एक पर रहेंगी, एक पर सहायिका रहेंगी और दोनों काउंटरों पर जो एक समूह की महिला भी रहेंगी। तो इन सब चीजों को लेकर फिर समस्या कैसी है, वितरण क्यों नहीं करने दिया जाता है? भाई सब लोग मिलकर के वितरण करो, साफ सुथरा होगा, अच्छा रहेगा। आप भी देखो कि यहां बट रहा है। आगे देखिए, बीते 26 दिसंबर शनिवार को अचानक सुकरौली ब्लॉक पर जो है बैठक में हम लोगों को जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का राशन वितरण कराने से रोक दिया गया। हम सभी समूहों से बैठक में कहा गया कि आप जो है लोग कोटेदार के वहां से आंगनबाड़ी केंद्रों का राशन उठान करके आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ती व सहायकों को सुपुर्द करना जो है, यानी उनको दे देना है। समूह की महिलाओं ने पत्र देकर ब्लॉक के जिम्मेदारों से मांग किया कि हम लोगों को पूर्व में दी गई जिम्मेदारी को पुनः बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका से राशन का भी उठान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों से समूह की रंजीत प्रजापति है, शशिकला सिंह है, प्रियंका देवी है, संजू, ऐसे तमाम बहनें यहां पर शामिल हैं। देखो सबकी निगरानी के सामने बटना चाहिए। और ये भी अगर हाँ होशियारी दिखा रहे होंगे, हो सकता है समूह वाले भी अगर ये सोचते हैं समूह वाले कि हम सिर्फ बांटेंगे, आंगनबाड़ी शामिल नहीं होंगी, यानी हम ही जो लाए खरीद करके या कोटेदार के वहां से 22,000 दाल का आया उसे भी हम अपने हिसाब से बांटेंगे। मान लीजिए गबन करने का मन हुआ तो गबन कर लिया, आंगनबाड़ी को शामिल नहीं करेंगे। तो आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ये अधिकार नहीं है। बांटने का काम आंगनबाड़ी का था, केंद्रों पर लाने की जिम्मेदारी आपकी थी। शायद आपने अच्छे तरीके से आदेशों को नहीं पढ़ा है और देखा नहीं है, वरना आपको पता चल जाता। इसके अलावा फिर भी हम चाहते कि आपको अगर चाहिए उसमें हिस्सेदारी करना अपनी आंखों के सामने तो करवाइए, शौक से करवाइए, खुशी की बात है। और आगे और दिखाते हैं आपको, सरकारी निर्देश ठीक से नहीं समझाया है अफसरों ने, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि सुकरौली ब्लॉक की समूह महिलाओं को अफसरों ने आधी अधूरी जानकारी देकर काम शुरू कर दिया है। अब महिलाओं को लगता है कि उन्हें सरकार की ओर से जो काम दिया गया था अफसर उसे छीन रहे हैं। वही तो कहते हैं ना कि मैं ऑल इंडिया ने सब सही दिखाया, किसकी क्या जिम्मेदारियां थी सब दिखाया, फिर भी पता नहीं कहां लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने कहा है जरूरी नहीं कि आपके ब्लॉकों पर जो मीटिंग विभाग करा रहा है उसमें आपको सब सच बता दे, क्योंकि जो ऑल इंडिया आपको सरकारी आदेश के माध्यम से बताएगा, समझाएगा, वो आपके अधिकारी भी नहीं बता पाएंगे। रीजन ये है कि वो कभी लेटर पढ़ते ही नहीं है समय पर, जबकि ऑल इंडिया आपको पता है हर एक लेटर को पढ़ता है जो भी निदेशालय से आप लोगों के लिए जारी होते हैं। तो अब आप सोचिए वहां पर लापरवाहियां बरती जाती है, निदेशालय से बार बार लेटर आते कि ऐसे काम को लेकर के सूचना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों को वो सूचना पता होती है, लेकिन वहां की सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ तक को वो सूचना नहीं पता होती है। उनके लिए निदेशालय से बार बार लेटर ही जारी होते हैं कि आप जो है क्यों अभी तक चीजों को नहीं भेज रहे हैं, इन चीजों को लेकर। अब आगे देखिए, इसलिए आक्रोश फैला हुआ है। तो आक्रोश इसलिए है क्योंकि उनको सही से बताया नहीं गया समूह वालों को कि उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, उनको गलत जानकारी दी गई है, तो उनको अब लगता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। अब यहां लिखा इसलिए जो है वस्तुस्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। डीसी जो है मनरेगा प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि शासन का निर्देश है कि
इसके लिए हर समूह को 22,000 रुपए का बजट NRLM से दिया जाएगा और समूह दाल के लिए आएगा। स्वयं सहायता समूह को, समूह की महिला इससे दाल खरीदेंगी, खुद झोला बना करके उसमें प्रति लाभार्थी दाल व कोटेदार से प्राप्त कर गेहूं व चावल पैक करेंगी। सही बात है, बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। इस पैकेट को वह लेकर के जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिसीव करा देंगी। एकदम सही कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से लाभार्थियों में बांटेंगी, यही किया जा रहा है। यह बात यदि समूह की महिला को समय रहते ठीक से समझा दी गई होती तो आज यह विरोध की नौबत ही नहीं आती। 100% सत्य बात कही गई है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, अगर इनको लगता है कि हमें बंटवाना भी है तो बंटवाइए, शौक से बंटवाइए, अच्छी बात है, क्योंकि आप जिम्मेदारी कम से कम निभा रही हैं। लेकिन कहीं इसके पीछे यह ना हो कि आप उसको दबाने के चक्कर में है कि आंगनबाड़ी को हम देंगे नहीं, ये हमारे लिए आया है, सब हम ही रखेंगे और बांटेंगे भी नहीं। तो ये आप गलत कर रही हैं, क्योंकि आपको इसके लिए जो पैसा आ रहा है दाल का, उसमें आपको अपने वहां झोले वगैरह भी लेना तो आपको कंटेनर वगैरह भी था, या जो बर्तन टाइप के आते थे लाभार्थियों को वितरित किए जाने थे। सरकार विभाग जो आपका ये NRLM वाले जो भी हैं, NRLM वाले, ये भी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं अपनी ठीक से, और बाकी न दूध न घी किसी भी तरह की जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर ये समस्याएं आ रही हैं। ना ही अच्छे से प्रशिक्षण है, ना ही प्रशिक्षणों में ढंग से समझाया जा रहा है। अब समस्याएं तो आएंगी ही। इसके अलावा देखिए काफी जगह दादागर्दी चल रही है। इसके अलावा एक और मैटर आपको दिखाते हैं। यहां पर 22,000 रुपया आया तो ये सब नौबत आनी स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्या माजरा है, वो समझे, लेकिन हम ये जानते हैं हमारा कर्तव्य साफ सुथरा बताना। मैं साफ सुथरा आपको बता रहा हूं। इसके आगे देखिए, नवंबर में किए गए दाल, गेहूं और चावल के वितरण का ब्यौरा नहीं मिला है। यह खबर आपकी आ रही दातागंज से। यहां पर बताया जा रहा है कि बाल विकास परियोजना की ओर से पोषाहार के रूप में बच्चों को दाल वितरण को लेकर समूह की महिला और आंगनबाड़ी केंद्र के बीच जो है मारपीट हो गई है। आंगनबाड़ी दाल वितरण के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ गई और उसने जो है रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर तहरीर दी है। और यहां पर देख लीजिएगा ऐसे सब आया, स्वयं सहायता समूह की जो महिला है वो उनके साथ में गई थी। तो भाई ऐसा क्या है, वो गई थी, उनको जाने दीजिए, बंटवाइए साथ में, उनको भी 1-2 बोरी उनके सर पर रखवाइए, कहीं लेकर के चलिए भाई, बंटवाइए, अच्छी आपकी मदद का हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या दोनों में कमियां हैं, कहीं ना कहीं रह जाती हैं, इसीलिए समस्याएं उठती हैं। और कहीं कहीं कमियां अगर ना भी हो तो वहां की भ्रष्टाचारी के चलते कमियां हो जाती हैं। एक आध अगर भी गलत करेंगे तब भी कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो तहसील के गांव किसनी मेहरा निवासी गीता देवी आंगनबाड़ी है। जिले भर में इन दोनों जो है पोषाहार के रूप में गेहूं चावल आदि का वितरण स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह के जरिए कराया जा रहा है। गीता देवी का कहना है कि रविवार को वह समूह की महिला के साथ बच्चों को घर घर दाल वितरण करने गई थी। यह दौरान 86 किलो के स्थान पर सिर्फ 36 किलो दाल का वितरण किया गया। इसका उन्होंने विरोध किया। इसी बात को लेकर तरार हो गई है। तो सही बात है, अब जब ये अब सुनिश्चित करे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जो सिर्फ ढिंडोरा पीटती है और दे कुछ नहीं पा रही है, कहती है जमीन पर हम ये बांट रहे हैं, इतने इतने मानक के अनुसार बांट रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों को मिल ही नहीं रहा है, वो जो है रिसीव नहीं कराया जा रहा आंगनबाड़ी केंद्रों पर। अब वितरण कैसे होना संभव है? अब ये सब चीजें तो समस्याएं आएंगी। इसी चीज को लेकर के ये एक मैटर उठा है। इसके आगे देख लीजिएगा, ये एक आपका गया जिले से यानी बिहार में भी ऐसे ही मामला चल रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि सुपरवाइजरों का वेतन जो है रुकेगा अगर जो है यहां पर पोषाहार बांटने में कोई भी जो है चीजें पर आरोप आता है या कुछ भी होता है। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि पोषाहार को लेकर आईसीडीएस की ओर से सख्त निर्देश जारी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी किसलय शर्मा है, उन्होंने जो है यहां पर पर्यवेक्षकों को सख्त लहजे में कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार सभी गर्भवती और धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत उनके बीच टेक होम राशन यानी कि पोषाहार का 100% सुनिश्चित करें, वितरण वगैरह। अब आगे देख लीजिएगा, ऐसे मोबाइल नंबर है, ओटीपी वगैरह आता है तो ओटीपी व्यवस्था भी वहां लागू है और उसको भी सत्यापन करते जाएं। बाकी ओटीपी में अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हमने पूर्व में आपको बताया था, उसमें आपको लिख देना है। एक आदेश आया था जिसमें हम दिखा चुके हैं, बार बार बताते हैं तब भी दिक्कत होती है। तो आप लोग अगर देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बाकी जिन बहनों ने देखा होगा बिहार में ओटीपी को लेकर के क्या क्या निर्देश थे, किन बिंदुओं को लेकर के आपको राहत मैंने कहा था दी गई है, तो उनके जरिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी दर्ज हो रहा है, सत्यापित नहीं हो रहा है, तब भी आपके लिए उसमें सुझाव थे। अब आगे देख लीजिएगा, ये आया है, यहां पर एक बहन ने भेजा हुआ था, ये भी जो है कहां से है, बिहार से ही है और इन्होंने काफी जानकारियां भेजी हुई हैं और इनको भी जो ओटीपी वगैरह की समस्या आ रही है। आगे देखिए, डोभी वगैरह से एक उन्होंने लेटर भी भेजा था, इसमें भी वही सब लिखा हुआ है कि जो है सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका डोभी गया को निर्देश दिया जाता है कि सभी योग्य लाभार्थी को आधार खाता एवं मोबाइल नंबर आंगन ऐप लाभार्थी पर अपलोड सत्यापन करना सुनिश्चित करें। वर्तमान माह में पोषाहार राशि 4 लाभार्थी के लिए निर्गत किया गया है, परंतु विभागीय निर्देशानुसार उन्हें लाभार्थियों को राशन दिया जाएगा जिनका उनके मोबाइल पर ओटीपी निदेशालय द्वारा भेजा गया है। और जो है ओटीपी जो है अगर लाभार्थी को नहीं मिलेगा तो राशन का वितरण भी भैया इतना आसानी से नहीं होगा, डाटा अपलोड नहीं होगा, सत्यापन करें, ये सब बोला जा रहा है इसमें। तो फिलहाल के लिए उसमें मैंने बताया था, सुझाव भी आ गए थे पूर्व में निदेशालय से, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको रजिस्टर करने में यानी वितरण करने में ओटीपी नहीं आती तो, या फिर उसको एंट्री करने में दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए भी सुझाव थे। उनमें लिखा हुआ था कि आप लोग ये कर करके
करके जो है भेज देना और आप अपना ऐसे ही वितरण कर देना, लाभार्थी को सबको पहुंच जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है पता नहीं लोग देखते हैं नहीं, फिर उसके बाद जो है फिर इधर उधर परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए कहता रहता हूं वीडियो अपना समय निकाल करके देखो अगर आपको समस्याओं से बचना है। बाकी ऑल इंडिया खबरें जब भी आपको दी गई हमेशा 100% सत्य दी गई हैं। अब ऐसे राशन वितरण में आपको वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि सरकार डीबीटी लागू करती तो ज्यादा बेटर रहता, खातों में पैसा जाता, सरकार जाने लाभार्थी जाने, बीच में इतने लोगों को लगाने की जरूरत नहीं थी, ना ही बंदर बांट के इतने चांस बने रहते। फिर भी सरकार अब कुछ और चाहती है। सरकार क्या करे, विभाग वाले अधिकारी ही नहीं चाहते क्योंकि फायदा उनको ही सबसे ज्यादा इससे होगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग अपनी अपनी राय दे देना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।